अकॉर्डिंग टू मी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, माउथ मीडिया। मीडिया 4 प्रकार की होती है और मीडिया का कोर्स भी मैंने किया है। तो पत्रकारिता अंग्रेज़ों के लिए कफन साबित हुआ था जब हमारे देश में प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, अखबार नहीं हुआ करते थे। किसको अपनी बात सुनाऊं, सारा जग बहरा लगता है। आज मनीषी सो गया है, बाणी पर पहरा लगता है। चाइना में पत्रकारों को आज़ादी नहीं, वहाँ बिना सरकार के पूछे वो प्रिंट आउट नहीं कर सकते कि पब्लिक को क्या जानना चाहिए। हमारे देश में पत्रकारों को छूट है, सरकार के खिलाफ वो रिपोर्टिंग करते हैं, सरकार को वो चेताते हैं, सरकार की वो आंखें खोलते हैं। तो सबसे बढ़िया, मैं पूरे वर्ल्ड में अगर कोई सेपरेट जगह है पत्रकारिता करने का पूरे वर्ल्ड में तो भारत है। अच्छा, लेकिन ब्रह्मांड के सबसे पहले और बड़े पत्रकारों में नारद जी हैं। नारद जी को मैं मानता हूँ। नारद चर्चा के नाम से अखबार समाचार पत्र का भी मैंने नाम सुना। अगर उनके अंदर नहीं होता रजिस्ट्रेशन के RNI करके नारद चर्चा अखबार प्रिंट आउट होकर मार्केट में नहीं आता। डिजिटल इंडिया में घूस लेने का तरीका भी बदल गया है, लेकिन उस पर एक लाइन में कहना चाहूँगा कि घूस का खेल है, बाकी सब फेल है, जुर्म का मेल है, उसके बाद जेल है, कुछ दिन बाद बेल है, फिर भी नहीं नकेले। यही लोकतंत्र का खेल है। रिश्वत का ड्राप पिलाइए, जनहित में जारी है, अगली आपकी बारी है। दिस स्लोगन जिलाओ मोस्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर कुछ सियासी लोग नदियों के किनारे बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद के लिए तरस जाएं। अच्छा इनका हुकूमत बादलों पे नहीं चलता, वरना बादल के सारे पानी इनके खेतों में बरस जाए। क्या बात। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है संत कबीर नगर में और संत कबीर नगर में आज हमारे साथ एक पत्रकार साथी हैं हमारे कल्याण भट्ट जी, जो कि कविता बड़ी अच्छी करते हैं। इनसे किसी मुद्दों पे आप कविता सुन लीजिए। ये कविता जो है फिर बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। आइए बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका भी सर स्वागत है। बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कल्याण कुमार भट्ट है। मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ जिले में। जी। क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? मीडिया कितने प्रकार की होती है? मीडिया सर अकॉर्डिंग टू मी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, माउथ मीडिया। मीडिया 4 प्रकार की होती है और मीडिया का कोर्स भी मैंने किया है। तो पत्रकारिता अंग्रेज़ों के लिए कफन साबित हुआ था जब हमारे देश में प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, अखबार नहीं हुआ करते थे। अब तो पूंजीपतियों के द्वारा तमाम अखबार आ रहे। पर हमारे देश का अखबार उदंड मारतंड बंगाल गजट आता था। लोग हाथों से जागरूक करते थे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए उस समय, और उसके बाद ये अस्तित्व में पत्रकारिता आया। आज पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा खंभा मांगा जाता है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, लोकतंत्र में 4 खंभे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, लोकतंत्र का चौथा खंभा मीडिया। मैं मीडिया को सर्वोपरि नंबर 1 पे मानना चाहूँगा। सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया की वजह से ही हमारा देश आज़ाद हुआ। अर्थात आपकी मांग ये है कि 4th पिलर न कह करके 1st पिलर कहना चाहिए। जी, मीडिया फर्स्ट पिलर होना चाहिए, उसके बाद कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। क्योंकि मीडिया के ही वजह से, अगर मीडिया देश ने आज़ाद नहीं करवाया होता तो आज जितने भी 26 जनवरी, 15 अगस्त को हर लोकतंत्र के चारों खंभों पे जो ये आपका तिरंगा झंडा फहरता है, ये मीडिया की देन है। मीडिया ने लोगों को जागरूक किया। उस समय हमारे देश में संसाधन नहीं थे, डिजिटल इंडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था। लोग हाथों से हस्त लिख के अखबारों को लोगों को पढ़ाने के जागरूक करते, लोग संगठित होते थे। फिर सबन्या आंदोलन हुआ, नमक आंदोलन हुआ, तमाम प्रकार के आंदोलन हुए। गणशंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार पैदा हुए, फणीश्वरनाथ रेड्डी जैसे पत्रकार पैदा हुए। तमाम लोग अपने प्राणों की आहुति दी। ये पत्रकारिता की वजह से हुआ। आज उनके परिवार को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन पता नहीं कहाँ हमारे देश के लोकतंत्र के प्रहरी सो गए हैं। ये हमें समझ में नहीं आता है। सरकार से मांग करते हैं कि लोग 4th पिलर की जगह 1st पिलर होना चाहिए, प्रथम स्तंभ मीडिया होना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं, गोदी मीडिया का नाम दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भारत में मीडिया का लेवल गिरता चला जा रहा है पूरे विश्व स्तर पे। भारत में मीडिया का लेवल इसलिए गिरता पूरे विश्व स्तर पे। विश्व स्तर पे मैं भी देख रहा हूँ। तमाम न्यूज़ एजेंसियाँ, कुछ खोजी पत्रकार हैं जो जंगलों में चलते हैं, ड्राई फ्रूट बैगों में लेके चलते हैं। वो खुद समाचार कवरेज करते हैं न्यूज़ एजेंसियों को। जो दुर्गम स्थान होते, कहीं जानवर आ जाते हैं, कहीं उनको मारने के लिए दूसरे देश के टेररिस्ट आ जाते हैं। उन भाइयों को मैं भी सलाम करता हूँ जो जंगलों में जाके वो खबर को कवरेज करके पूरे वर्ल्ड में वो उनके द्वारा मतलब प्रसारित होता है। मैं उनके ऊपर भी फक्र करता हूं। लेकिन ये मीडिया का जो लेवल गिरता जा रहा है, इसमें भी कुछ कारण है। तमाम लोग इसमें मीडिया में आ गए हैं। मीडिया का एक न्यू मार्केट खुल गया। कोई भी जा रहा है मीडिया के नाम पे, वहाँ पे भर्ती हो जा रहा है। लेकिन मीडिया में आने के पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर मैं LLB करूँगा तो वकील बनूंगा, मास कम्युनिकेशन का कोर्स है, या मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, या मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तब पत्रकारिता के विधा में आया। लेकिन शब्दों की मारक क्षमता बड़ी दूर तक होनी चाहिए। पत्रकार की लेखनी में जो कलम का सिपाही अगर पत्रकारिता क्षेत्र में आता है। गोदी मीडिया का एक बड़ा आरोप लग रहा है। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, तमाम मीडिया, कारपोरेट घराने की मीडिया, तमाम मीडिया लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, एक गाना आया था, पिक्चर का नाम था, मुझे तो नहीं पता है, ये दुनिया है ये तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरा काम है कलम
जो है हमारा कलम का सिपाही जो है पत्रकार, कलम के अंदर का जो स्याही है उसको निकाल के तेजाब भर के बेबाकी से वो लिखे कहाँ किसके खिलाफ अहित हो रहा है, किस ग्रामीण को कौन सी भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं उनको नहीं मुहैया हो रही हैं। मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ियां हर जगह जा रही है। 2000 में किला फतेह होगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर कुछ सियासी लोग नदियों के किनारे बस जाएँ तो प्यासे होंठ एक एक बूंद के लिए तरस जाए। अच्छा इनका हुकूमत बादलों पर नहीं चलता, वरना बादल के सारे पानी इनके खेतों में बरस जाए। क्या बात। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों को भारत सरकार की सुविधाएं नहीं मिल रही, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे तमाम जगह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में देख रहा हूं कि लड़कियों को गिलट का पायल दे दिया जा रहा है। वहां पे पर्यावरण के नाम पे खाना पूर्ति के लिए पौधा दे दिया जा रहा है कि वर वधू जाके पौधा लगाएंगे, एक पेड़ कटेंगे 10 पेड़ पैदा होंगे। लेकिन इस पर भी मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों को अगर नहीं मिल पा रहा है, डिजिटल इंडिया में घूस लेने का तरीका भी बदल गया है। लेकिन उस पर एक लाइन में कहना चाहूँगा कि घूस का खेल है, बाकी सब फेल है, जुर्म का मेल है, उसके बाद जेल है, कुछ दिन बाद बेल है, फिर भी नहीं नकेले। यही लोकतंत्र का खेल है। रिश्वत का ड्राप पिलाइए, जनहित में जारी है, अगली आपकी बारी है। दिस स्लोगन जलाओ मोस्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्या बात है जी। माउथ मीडिया कौन सी मीडिया है? माउथ मीडिया का मतलब जैसे कि मैंने किसी के बारे में कहा कि आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके बारे में मैंने सुना। लेकिन माउथ मीडिया भी उतनी सही नहीं होती है। माउथ मीडिया को मैं नारद मीडिया में लेके जाऊंगा। जब राक्षसों और देवताओं का वहाँ पे युद्ध हुआ करता था, तो उसमें प्राचीन काल में जैसे कि पत्रकारिता में कहा गया कि नारद ही हमारे देश में पहले पत्रकार हुए। मैं मानता हूँ उसी तरीके से जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता गया, द्वापर कलयुग त्रेता आया, उसी हिसाब से जनरेशन आदि मानव काल आया, फिर कई काल बदले। अच्छा, लेकिन ब्रह्मांड के सबसे पहले और बड़े पत्रकारों में नारद जी हैं। नारद जी को मैं मानता हूँ। नारद चर्चा के नाम से अखबार समाचार पत्र का भी मैंने नाम सुना। अगर उनके अंदर नहीं होता, रजिस्ट्रेशन के RNI करके नारद चर्चा अखबार प्रिंट आउट होकर मार्केट में नहीं आता। जी हाँ। वर्तमान पत्रकारों पे क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान पत्रकारों पे मैं क्या कहना चाहूँगा, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहूँगा। कोई भी पत्रकार अगर है वो कलम की लेखनी के बल पे समाज सुधार करे। निर्मल स्वच्छ भारत अभियान के तहत अगर कहीं कूड़ा दिख रहा है, कहीं किसी का अहित हो रहा है, कहीं किसी गरीब को कुछ अनाज नहीं मिल रहा है, उसके पक्ष को दिखाते हुए सरकार को ये आईना दिखाए कि अगर आपकी सरकार है, इलेक्टेड बाय पीपुल है, सेलेक्टेड बाय गवर्नमेंट है, एक जनप्रतिनिधि है, एक सरकार के द्वारा बैठाए गए सेक्रेटरी है, BDO है, अधिकारी है, वो कम से कम गरीब जनता का साथ रहे, न्याय करें। इसीलिए लोकतंत्र जिंदा रहेगा, वरना लोकतंत्र मर जाएगा, वरना लोकतंत्र ICU में, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा। बतौर पत्रकार आप बयान दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपको एक चैलेंज दिया जाए, आपको एक टारगेट दिया जाए कि आपको सरकार की नीतियों पे और प्लस विपक्ष की भी बातें रखनी है, कैसे रखेंगे आप? सरकार की नीतियों पे विपक्ष की बातों में मैं ये कहना चाहूँगा, विपक्ष और सरकार की नीतियाँ दोनों व्यक्ति के लिए अनुपूरक बजट लेके आना चाहिए। अगर सरकार बजट पेश कर रही है तो जाहिर सी बात है उसमें विपक्ष के लोग उसमें अवरोध डालेंगे, क्योंकि पक्ष और विपक्ष होता है, इसके पास निष्पक्ष भी होना चाहिए। हाँ, पक्ष विपक्ष, उसके बाद निष्पक्ष। निष्पक्ष में क्या होना चाहिए? निष्पक्ष का मतलब ये है कि न उनकी के तरफ से कोई लेनदारी हो, न इनके तरफ से कोई देनदारी है। अगर वो नीट एंड क्लीन पर्सन है, सरकार की जो अमला योजनाएं उसको मिलनी चाहिए, उसमें न पक्ष बीच में आए न वो विपक्ष बीच में आए, केवल निष्पक्ष उसके साथ जांच हो। प्रधानमंत्री आवास मिलना हो या वृद्धा पेंशन मिलना हो या हर घर नल हर घर जल के तहत उसको जो भी लाभ मिलना हो केंद्र प्रदेश सरकार की तरफ से, अगर वो गरीब है तो उसको मिलना चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं संविधान की, उसकी तरफ से ये दिशा निर्देश में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आपने सुना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहाँ पे नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हर घर में, क्या है वो तो मुझे नहीं याद आ रहा है। तो हर भारत में ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं। अगर भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं आपको बता दूं चाइना में पत्रकारों को आज़ादी नहीं, वहाँ बिना सरकार के पूछे वो प्रिंट आउट नहीं कर सकते कि पब्लिक को क्या जानना चाहिए। हमारे देश में पत्रकारों को छूट है, सरकार के खिलाफ वो रिपोर्टिंग करते हैं, सरकार को वो चेताते हैं, सरकार की वो आंखें खोलते हैं। तो सबसे बढ़िया, मैं पूरे वर्ल्ड में अगर कोई सेपरेट जगह है पत्रकारिता करने का पूरे वर्ल्ड में तो भारत है। भारत सूचना प्रसारण का उद्देश्य क्या है और इसका प्रभाव क्या दिखाई देता है समाज में? सूचना प्रसारण का यही उद्देश्य है कि सूचना मतलब जन जन तक लोगों को पहुंचाना। ये सरकार की गवर्नमेंट के अंडर इंटरनल बॉडी है, सरकार की सूचना प्रसारण मंत्रालय। ये सरकार का दायित्व है कि लोगों को, जैसे पहले के समय में डुग्गी मुनादी हुआ करता था, अब इसमें सूचना आ गया है, लोगों को सूचना दे के उनको सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता के तहत उनको आगे बढ़ा के। और प्रसारण का मतलब ये होता है कि जैसे DD न्यूज़ चैनल है, सरकारी चैनल है, प्राइवेट भी चैनल है, इन दोनों का संयुक्त
कार्य होता है कि जनता तक सरकार के लाभों को पहुंचाएं और जनता को वो लाभ मिले, अंतिम व्यक्ति तक का विकास होना चाहिए जो सरकार की मंशा है। ये सूचना प्रसारण मंत्रालय का पूर्ण दायित्व बनता है। क्योंकि हमारी आपसे वार्ता हुई, मैं आपसे संतुष्ट हूँ, आपने हमसे सवाल भी पूछा, लेकिन मैं एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने सवाल पूछा, मैं पेशे से स्वतंत्र फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। पत्रकारिता आज जिस दौर से गुजर रही है, मैं उस दौर का भी पत्रकारिता देखा। चाइना में एक महिला पत्रकार थी, ऑस्ट्रेलिया को, उसको 1 साल में केवल 10 घंटे धूप न मिलने की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है किसी भी देश का पत्रकारिता जान होती है। उस देश के लिए वो पत्रकार मरता है। कोई भी देश हो पूरे वर्ल्ड में, पत्रकार जिस देश का खाता है उसी देश में वो रहता है, उसी देश की सीमाओं को सुरक्षित कर। लेकिन कुछ इंटरनेशनल पत्रकार भी हैं जो कवरेज करते हैं, जो हमारे लेवल से ऊपर है, जो जंगलों में घूमते हैं, जो हर जगह JKLF है या आतंकवादी हैं या कहीं और है वहाँ कवरेज कर रहे हैं। मैं उनको अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूँ। वैसे पत्रकारों को खोजी पत्रकार है, लेकिन जो चाटुकार पत्रकार है, जो उनसे मैं थोड़ा सा, जैसे गाड़ियों पे लिखा रहता है कृपया दूरी बनाए रखें, ठीक है, तो कृपया दूरी बनाए रखें, कृपया दूरी बनाए रखें। ऐसे लोगों को पहचाने जैसे TT ट्रेन में पहचान जाता है किसके पास टिकट है, किसके पास शुरुआत नहीं। में हमने कहा था कि आप कविता करते हैं जी, तो कविता कोई सुनाएंगे दर्शकों को? मैं कविता तो मैं सुनाऊंगा मैं, लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। किसको अपनी बात सुनाऊं, सारा जग बहरा लगता है। आज मनीषी सो गया है, बाड़ी पर पहरा लगता है। आज कितने लोग चक्कर लगा रहे हैं, ऑनलाइन हो गया है, ऑफलाइन हो गया है। कितने लोग मिलते हैं, जानकारी नहीं है डिजिटल इंडिया की। आज इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में स्मार्टफोन भी बांटे जा रहे हैं और उसके बाद टैबलेट भी बांटे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर मेरे शब्दों के बाण से कोई घायल हुआ होगा तो मैं क्षमा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, परिचय दर्शक जानना चाहते हैं, आपको खोजेंगे, आप कहाँ मिलेंगे? मैं संत कबीर नगर ज़िले में ही मिलूँगा और डिजिटल प्लेटफार्म पे आप नहीं हैं? डिजिटल प्लेटफार्म पे मैं नहीं हूँ और मैं अभी गुमशुदा तलाश के केंद्र पे हूँ और डिजिटल के बारे में मुझे कम जानकारी है। और मैं कार्यक्रम में जाता हूँ, लोगों के एनुअल फंक्शन हुआ या कहीं कार्यक्रम हुआ वहाँ पे जाता हूँ, पारिश्रमिक भी मुझे मिलता है। जैसा मेरे शब्दों की प्रस्तुति हो, प्रस्तोता श्रोता दोनों रहते हैं। मुझे बड़ी खुशी मिलती है मंच के माध्यम से, जो मुझे साल उड़ाए जाते हैं, जो मुझे सम्मान दिए जाते हैं, मुझे बड़ी खुशी रहती है। लेकिन ज़िंदगी रही तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे, लेकिन खलीलाबाद जरूर मिलेंगे। जीविका कैसे चलती है? जीविका हमारी, पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था और इस समय भी हमारी जीविका बढ़िया चल रही है। थोड़ी सी हमारे पिताजी की मदद भी हो जाती है और इसलिए मुझे जीविका के बारे में कोई टेंशन नहीं है। बाकी और सब अनुभव के लिए सारे लोग हैं, सबसे अनुभव लेता हूँ, उसका निचोड़ निकालता हूँ, फिर रात को कुछ अपनी कलम से और लेखनी से लिखता हूँ, उसे से मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है। और मुझे पैसे ना मिले लेकिन मेरे कहीं प्रोग्राम अगर लग जाते हैं, मैं बहुत बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ। मगहर में, गोरखपुर महोत्सव में बड़े बड़े कलाकार आते हैं, कोई एरोप्लेन से आ रहा है, कोई रिसीविंग करने के लिए आया, किसी के पास शैडो है। मैं बहुत छोटा नॉमिनल कलाकार हूँ, लेकिन अपने आप में बहुत संतुष्ट हूँ मैं जी। तो चलिए, कल्याण भट्ट जी हैं, ये स्वतंत्र पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं लेकिन स्वतंत्रता से हैं। और अभी आप इनको सुने हैं, इस मामले से संबंधित, इनके बयानों से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।